हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निखिल ओजा क्लासेस। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टेंसेस के बारे में। टेंसेस जो है आपको बड़ी सारी क्लासेस में, बड़े सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, हर जगह पे टेंसेस का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है। और किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए उस लैंग्वेज के टेंसेस को समझना, उसके टेंसेस के रूल्स को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो पहली समस्या टेंसेस है क्या। टेंसेस हमें किसी भी सेंटेंस के टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि उस सेंटेंस में जिस एक्शन की हम बात कर रहे हैं वो एक्शन एक्चुअल में कब हुआ है, क्या वो हो चुका है, क्या वो होना है, या वो हो रहा है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें उस सेंटेंस में कौन से टेंस का रूल लगा हुआ है उससे हमें पता लगती है। सेम वे इंग्लिश लैंग्वेज में भी अगर हम सेंटेंस सही फॉर्म में लिखना चाहते हैं, जो हम कहना चाहते हैं सामने वाला वो ही समझे, जो एक्शन कब हुआ है उसको हम सही तरीके से सामने वाले तक पहुंचा सके, उसके लिए टेंस का सही होना बहुत जरूरी है। तो हम टेंसेस को बेसिकली तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक है प्रेजेंट, प्रेजेंट यानी जो समय अभी चल रहा है। उसके बाद है पास्ट, यानी जो टाइम बीत चुका है। और थर्ड है हमारा फ्यूचर, यानी कि जो आने वाला हमारा टाइम है। अब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इसके अंदर भी चार कैटेगरीज है, सब कैटेगरीज है। पहली है सिंपल, सिंपल प्रेजेंट। उसके बाद हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है, वो है सिंपल प्रेजेंट के बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। थर्ड हमारी कैटेगरी है प्रेजेंट परफेक्ट। और फोर्थ कैटेगरी हमारी है वो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि कॉम्बिनेशन है हमारा सेकंड और थर्ड टाइप का, यानी परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस। एक एक करके हम जानेंगे कि इनके क्या रूल्स होते हैं और हम उसको कैसे सेंटेंस में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट सबसे पहले, क्योंकि हमारी अगर फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है तो हमें हिंदी में समझना पड़ेगा कि हम सिंपल प्रेजेंट किस केसेस में यूज करते हैं, किस सिचुएशंस में हम यूज करते हैं। तो लेट्स से अगर मुझे एक एग्जांपल लेना है कि प्रतीक सुबह पार्क जाता है। अभी जो एक्शन है वो इस वक्त जब हम वीडियो देख रहे हैं, इस वक्त वो ये एक्शन नहीं कर रहा, लेकिन वर्तमान में, आज के समय में वो ये काम करता है। तो इस केस में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। और इसका सिंपल सा रूल है, वो है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस लगाएंगे। और अगर हमारा वर्ब प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो हम वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके साथ एस ई एस नहीं लगाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। तो सिंपल अगर मैं आपको लैंग्वेज में समझाऊं तो किसी भी सेंटेंस की फॉर्मेशन तीन चीजों से होती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। कुछ सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट होता है, कुछ सब्जेक्ट्स में, कुछ सेंटेंसेस में नहीं होता है। तो सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट डूअर है, एक्टर है, जो एक्शन को करता है। ठीक है, हिंदी में हम जिसको कर्ता भी बोलते हैं, ठीक है, कर्ता बोलते हैं, यानी एक्शन करने वाला। राइट। और जो वो एक्शन है वो है हमारा वर्ब। और टेंसेस में हम जितने भी रूल्स पढ़ेंगे वो रूल्स वर्ब के लिए होंगे। वर्ब की हम फॉर्म चेंज करेंगे, और अगर हमें किसी सेंटेंस में टेंस को आइडेंटिफाई करना है तो भी हमारा ध्यान जो है वो उसके वर्ब पर जाएगा। वर्ब किस फॉर्म में है वो हमें बता देता है कि किस टेंस की बात हो रही है, किस टाइम की बात हो रही है। तो सबसे पहले हमने देखा कि इसमें दो रूल्स हमने देखे, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट है। जो मैंने अभी एग्जांपल लिया उस केस में हमारा जो सब्जेक्ट है वो है प्रतीक, और प्रतीक एक सिंगल पर्सन है, यानी हमारा जो सब्जेक्ट हुआ वो हुआ सिंगुलर।
तो हम वर्ब जाता है वो हमारा वर्ब है, तो इस वर्ब के साथ हम क्या लगाएंगे, एस। तो चलो हम कन्वर्ट करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, प्रतीक जाने को बोलते हैं गो, तो हम लिखेंगे गोस। हमने ईएस लगा दिया क्योंकि प्रतीक सिंगुलर था और यहां पे सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज हो रहा है। तो प्रतीक गोस टू द पार्क इन द मॉर्निंग। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। इस केस में हम सब्जेक्ट अपना प्लूरल रखेंगे। लेट्स से अब प्रतीक अकेला नहीं जा रहा, प्रतीक एंड हिज मॉम, अब वो जब दोनों पार्क जाते हैं, दोनों जब मिल जाते हैं तो ये सिंगुलर नहीं रह जाते, अब ये बन जाता है हमारा प्लूरल। तो इस केस में हम लिखेंगे प्रतीक एंड हिज मॉम गो टू द पार्क इन द मॉर्निंग। ठीक है, अब आप ट्राई करोगे और कमेंट सेक्शन में मुझे करेक्ट आंसर बताओगे दो सेंटेंसेस का। फर्स्ट मेरा सेंटेंस है, मेरा डॉग मेरे साथ खेलता है। आप सेंटेंस नोट करने के लिए वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस है, नेहा स्टेज पर गाती है। आप भी मेरे साथ इसको ट्राई करोगे। फर्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, मेरा डॉग यानी माई डॉग मेरे साथ खेलता है। तो हमारा वर्ब क्या है, खेलता, खेल मतलब प्ले। अब आप बताओ हम प्ले यूज करेंगे या प्लेज, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट क्योंकि मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो इस केस में हम प्ले के साथ एस लगाएंगे, यानी ये बन जाएगा प्लेस। तो माई डॉग प्लेस मेरे साथ, यानी कि विद मी। नेक्स्ट सेंटेंस भी देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, नेहा स्टेज पर गाती है। तो हमारा अगेन जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, नेहा हमारा वर्ब है गाती है यानी सिंग, तो हम लिखेंगे नेहा सिंग्स स्टेज पर यानी ऑन स्टेज। चलो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टेंस, दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हमें नाम से ही पता चल रहा है कि कोई चीज कंटिन्यू हो रही है, यानी जब प्रेजेंट में यानी वर्तमान में कोई काम चल रहा है, अभी भी हो रहा है, तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं हिंदी में, मैं खाना खा रहा हूं, यानी ये मैं एक्शन अभी भी कर रहा हूं। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, पहले रूल्स देख लेते हैं। हम तीन हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करते हैं, सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा कि हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो एक हमारे पास है इज, एम एंड आर, प्लस वर्ब के साथ हम आई एन जी लगा देते हैं। तो ये आई एन जी जो है कॉन्टिन्यूस टेंस की एक तरह से निशानी है, तो जहां पर भी कॉन्टिन्यूस होगा हमें आई एन जी जरूर दिखेगा। अब इज लगता है हमारा सिंगुलर के साथ, जितने भी हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं उसके साथ हम लगाते हैं इस, जितने भी प्लूरल होते हैं उसके साथ हम लगाते हैं आर, और जितने भी सिर्फ आई के साथ लगता है एम। आई मतलब मैं,
तो जो मैंने अभी सेंटेंस लिया है उसमें भी मैं वर्ड है, तो इसको हम कन्वर्ट करके देखते हैं। तो हम मैं की जगह लिखेंगे आई, क्योंकि आई के साथ लगता है एम, तो हम लिखेंगे आई एम, और हमारा वर्ब है खाना खा रहा हूं, खाना खा रहा है। ठीक है, मैं खाना खा रहा है नहीं, एक्चुअल में यहाँ पे होगा मैं खाना खा रहा हूँ। ओके, तो मैं खाना खा रहा हूँ, तो आई एम ईटिंग फूड। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। इस टाइम हम किसी सिंगुलर सब्जेक्ट को लेंगे, तो लेट्स से टीचर टेस्ट चेक कर रही है। तो हम इस केस में सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारा सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट है टीचर, जो कि हमारी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो टीचर के साथ आएगा इज, वर्ब हमारा है चेक कर रही है, यानी कि इज चेकिंग, और क्या चेक कर रही है, तो हमारा ऑब्जेक्ट है टेस्ट, द टीचर इज चेकिंग टेस्ट। ओके, नेक्स्ट अब हम लिखेंगे जिसमें हमारा सब्जेक्ट होगा प्लूरल। बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। ओके, अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं। बच्चे हमारे यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, हम लिखेंगे चिल्ड्रन। वर्ब हमारा यहाँ पर है खेल रहे हैं, तो आर प्लेइंग, क्योंकि प्लूरल के साथ क्या लगता है आर, और वर्ब के साथ आईएनजी, और क्या खेल रहे हैं फुटबॉल, तो फुटबॉल हमारी क्या हुई, फुटबॉल हमारी ऑब्जेक्ट हुआ, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के साथ ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब दो मैं आपको सेंटेंसेस दे रहा हूं, जो आपने कन्वर्ट करके वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में उसका करेक्ट आंसर लिखना है। ठीक है, और देखते हैं कितने बच्चे करेक्ट आंसर दे पाते हैं। फर्स्ट है डॉग्स बॉल के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, और सेकेंड सेंटेंस है हमारा अंकल कैब बुक कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट केस में हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, और सेकंड केस में हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो आपने उसी अकॉर्डिंग जो है रूल्स को यूज करना है, और हेल्पिंग वर्ब भी उसी के अकॉर्डिंग लगेगा। ठीक है, इसके आंसर को लिखने के बाद लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टेंस, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट। इसको याद करने का तरीका बहुत अच्छा है। हम किसी काम को परफेक्ट कब बोलते हैं, जब वो काम कंप्लीट हो जाता है, तो यहाँ पर भी जो हमारा एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और जस्ट अभी ही कंप्लीट हुआ है। जैसे हिंदी में अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे मैंने बोला मैंने असाइनमेंट कर लिया है। ठीक है, तो इसको मैं जब कन्वर्ट करूंगा उससे पहले हम इसके रूल समझ लेते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब आता है हैज या फिर हैव, डिपेंडिंग ऑन दी सब्जेक्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उस केस में हम हैज यूज करते हैं, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो उस केस में हम हैव यूज करते हैं। और इसी के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। इस केस में भी हम देखते हैं आई। अब देखो हम प्रेजेंट में आई को प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं, इसलिए आई के साथ आएगा हैव। आई हैव
डन माई असाइनमेंट। ओके, तो यहाँ पर हमने हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया। लेट्स डू वन मोर एग्जांपल। अगर मुझे बोलना है वह बैग पैक कर चुकी है, काम कंप्लीट हो चुका है, तो मैं उसको कैसे लिखूंगा? आई विल राइट शी, क्योंकि शी सिंगुलर है तो हम लिखेंगे शी हैज पैक्ड द बैग। करेक्ट? तो सिंपल सा रूल, हैज हम लगाएंगे सिंगुलर के साथ, हैव हम लगाएंगे प्लूरल के साथ, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा आएगी। ओके, अब मैं आपको दो एग्जांपल्स दे रहा हूँ करने को। सेम वे आपने वीडियो को पॉज करना है, सेंटेंसेस को देखकर अपने सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं और आपने कमेंट सेक्शन पे अपना राइट आंसर लिखना है। तो फर्स्ट मेरा सेंटेंस है स्टूडेंट्स होमवर्क कर चुके हैं। मिसेस निधि केक बना चुकी है। इसको वैसे भी बोल सकते थे कि मिसेस निधि ने केक बना लिया है। दोनों का मतलब सेम है कि काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। करेक्ट? नाउ it's our last topic in present tense, that is present perfect continuous। अब इसको दो बातें इस पे आपने ध्यान रखनी है। पहला इसका रूल, क्योंकि इसका रूल जो है प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूस का कॉम्बिनेशन है, और हमें ये भी समझना होगा कि एक्चुअल में हम इसको यूज कब करते हैं। ठीक है? तो पहला चीज, प्रेजेंट परफेक्ट का रूल होता है हैज या फिर हैव। राइट? कॉन्टिन्यूस का क्या रूल होता है? वर्ब के साथ आईएनजी आ जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कॉन्टिन्यूस की ही निशानी है कि हमेशा वर्ब के साथ आईएनजी आएगा, तो इस केस में भी आएगा। और इन दोनों को मर्ज करने के लिए बीच में लगेगा बी। तो ये तैयार हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का रूल, यानी हैज और हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी। ठीक है? और ये लगता कब है? जब हमारा एक्शन चल रहा है लेकिन वो शुरू बहुत टाइम पहले हुआ था, बहुत टाइम से चल रहा है, उस केस में हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज करते हैं। लेट टेक वन एग्जांपल, और यहां पर हमें दो चीजें जरूर मेंशन होगी। ठीक है? यहां तो ड्यूरेशन मेंशन होगी उस टाइम की, कितने टाइम पीरियड से चलता आ रहा है, या फिर यहां पर हमें क्या मेंशन होगा, या फिर हमें यहाँ पे मेंशन होगा कि कितने जैसे लेट्स से अगर मैंने बोला कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, तो मेरे को वो एग्जैक्ट टाइम बताया हुआ है कि किस टाइम से मैं पढ़ रहा हूँ, सुबह से पढ़ रहा हूँ, या फिर मैं 4 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो इसमें हमें ड्यूरेशन बताई हुई है। तो ऐसा कुछ ना कुछ मेंशन होगा। तो लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं, वही एग्जांपल लेते हैं, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आई हैव बीन स्टडिंग, क्योंकि मेरे को फिक्स टाइम बताया हुआ है कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा सिंस मॉर्निंग। ठीक है? अगर फिक्स्ड डेट, फिक्स्ड ईयर, फिक्स्ड मंथ, फिक्स्ड ऐसा कुछ हमें बताया हुआ है तो हम सिंस वर्ड यूज करेंगे। और अगर हमें ड्यूरेशन बताई हुई, कितने दिन, कितने महीने, कितने साल, तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे? उस केस में हम फॉर यूज करेंगे। तो हम दूसरा एग्जांपल देते हैं। मेरा दूसरा एग्जांपल है वे 4 साल से
इस प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं इसको कैसे हम कंप्लीट करेंगे। वे मतलब दे, सबसे पहले जैसे ही हम सब्जेक्ट लिखते हैं हम वर्ब को ढूंढते हैं, तो वर्ब है वर्क कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें टाइम मेंशन है तो हम यहाँ पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का फॉर्मूला लगाएंगे, तो दे हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 4 years। ठीक है, तो वे 4 साल से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। दे हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 4 years। लास्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। इस केस में हम कोई सिंगुलर सब्जेक्ट लेंगे। ठीक है, लेट्स से राधा एक हफ्ते से प्रैक्टिस कर रही है, तो हम लिखेंगे राधा, क्योंकि राधा सिंगुलर है हम लिखेंगे हैज बीन प्रैक्टिसिंग फॉर 1 week। ठीक है, अब आप प्रैक्टिस करने के लिए 2 सेंटेंसेस ट्राई करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस हमारा है श्याम एंड रजत शाम से खेल रहे हैं। राइट, सेकंड हमारा है टीचर्स 1 month से नोटबुक चेक कर रही है। ओके, तो आपने ये दोनों ट्राई करने हैं। आप रिवाइज करने के लिए इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो और फिर उसके बाद आप ट्राई कर सकते हो। आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे, सारे रूल्स क्लियर होंगे। अगर आपको और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से क्लियर कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।